नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक। पूरे देश में चुनाव चल रहे हैं। तीसरे चरण के मतदान हो चुके हैं और अब 4 चरणों के चुनाव होने बाकी हैं। और इसी क्रम में हम इस वक्त गोरखपुर में हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटरी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे गोरखपुर और कुशीनगर लोकसभा सीट को लेकर। क्या माहौल है यहाँ का और किस तरह का राजनीतिक समीकरण है, और खासा चर्चा हम करेंगे कुशीनगर लोकसभा सीट पर, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार, पुराने सांसद विजय दुबे पर दांव लगाया है। समाजवादी पार्टी ने पिंटू सिंह, अभय सिंह सहतवार पर दांव लगाया है। और चर्चा है कि वहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, समाजवादी पार्टी के साथ रहे 2022 के चुनाव में, वो भी वहां से दावेदारी ठोक सकते हैं निर्दलीय अपने पार्टी के सहयोग से। इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे। स्वागत है सुधीर जी आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पहला सवाल ये कि पूरे देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। क्या माहौल दिख रहा है? क्या लग रहा है कि इस बार जो भाजपा का नारा है 400 पार, वो कितना सफल होगा और किस तरह के परिणाम होंगे, या जो इंडिया अलायंस है या जो विपक्ष है वो कहीं कुछ कमाल दिखा पाएगा? क्योंकि बड़ा शांत सा चुनाव का माहौल है। देखिए, भाजपा कह रही है 400 पार, जनता कह रही है 420। फर्क बस इतना ही है कि आप दोनों चीज़ों को समझ लीजिएगा। जनता भाजपा को 420 घोषित कर चुकी है। जुमलों की पार्टी, भ्रष्टाचार की पार्टी, और भाजपा रह कहाँ गई? ये कहते थे कांग्रेस भ्रष्टाचारी पार्टी है, सारे कांग्रेसी जितने भ्रष्टाचारी थे सब तो भाजपा में आ गए। तो भाजपा रह कहाँ गई? आप टिकट उठा के देख लीजिए, इनके राजनीतिक कटघरे में देख लीजिए। जितने भी आज कांग्रेस में थे वो लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जिनको ये CBI और ED भेज करके जांच कराए, आज वही इनके प्रत्याशी हैं। और बड़ा मतलब हृदय विदारक विषयों पर में भी जब प्रधानमंत्री और राजनीति में लोगों के अंदर इतनी नैतिकता गिर गई है और इतनी गिरावट आ गई है कि लोग बोलते नहीं हैं, तो बड़ा दुख होता है। जैसे रेवन्ना के घटने में आज तक भाजपा के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कोई नेता वर्तमान में बोलने को तैयार नहीं है, जबकि ज़मीनी बात पे, सच्चाई पे हरदम आदमी को राजनीति से हट करके कहीं ना कहीं, क्योंकि यह जो सीढ़ी देखने को मिली, उसको अगर कहा जाए तो उसको शब्द नहीं है हमारे पास कि उसको मैं कितना बड़ा दरिंदा कहूँ। लेकिन ऐसे घटना पे बेशर्मी से बीजेपी पेश आती है, जो निंदनीय है। और मैं वो उनको खोज रहा हूँ, कहाँ है हमारी स्मृति ईरानी जी, और क्या कहते हैं, महिला बाल विकास, पता नहीं कौन सा विकास कर रही हैं। इस समय उनके मुंह में लगता है वो गूंगी हो गई हैं, चश्मे से उनको दिख नहीं रहा है, या मानसिक संतुलन खो गया। उनको प्रजागणना पे बोलने के लिए कोई थोड़ा भी उनके पास समय नहीं। वर्तमान स्थिति में इतिहास के पन्ने में ये भी काले पन्ने में लिखा जाएगा कि कोई ऐसा पहला कैंडिडेट ऐसा होगा कि जो चुनाव के प्रचार दाखिला के बाद और चुनाव पड़ने से पहले देश छोड़ करके भगा होगा। ये भी एक इतिहास। लेकिन कोई मीडिया में, चाहे कोई भी, चाहे कोई, भाई हम कह रहे हैं नैतिकता के तौर पे भाजपा को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, उसके जेल भेजनी चाहिए और इस पर जांच करा करके कानूनी कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदों को हमारे समाज में और हमारे देश में कहीं से भी कहीं जगह नहीं मिलनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल ये है कि 400 का नारा है और गोरखपुर जो योगी का गढ़ कहा जाता है कि ये गुरु गोरक्षनाथ की धरती है और इसके इर्द गिर्द बड़ा प्रभाव है मंदिर का, और उसमें से कुछ सीटें गड़बड़ होती हुई दिख रही हैं। लोग कह रहे हैं कि बांसगांव की सीट पर भाजपा हार सकती है, कुशीनगर की सीट पर भाजपा हार सकती है। क्या लगता है कि क्या समीकरण रहेगा गोरखपुर का और पूर्वांचल का? जैसे देखिए, अभी आपने कहा तो ये सत्य है, ये गुरु गोरक्षनाथ की धरती है, ये गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी धरती है, और ये जब भी लिखी है तो इतिहास लिखी है। और रही बात, आपने कहा गढ़, तो गढ़ तो इससे पहले भी था। एक बार भाजपा सरकार थी, यहाँ पर में 6 ठो मंत्री हुआ करते थे, जनपद और मंडल में 6 मंत्री हुआ करते थे। उस समय गोरखपुर की इसी गुरु गोरक्षनाथ की क्रांतिकारी महान जनता ने गोरखपुर के महापौर के चुनाव में एक आशा किन्नर को जिता करके यहाँ के लोगों ने जवाब दिया था। तो सेम आज की कंडीशन वही है। वर्तमान में भी जनता की जो स्थिति है, सारी व्यवस्था आज के देश में ध्वस्त है। महंगाई चरण सीमा पे है, बेरोजगारी त्रस्त है, किसान बेहाल है, नौजवान नौकरी नहीं मिल रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सब चीज़ों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है। वर्तमान में कहीं ना कहीं से जनता
बहुत दुखी है। बार बार हमने मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते भी रहे और मैंने बार बार कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यह आपका गृह जनपद है, यह आपका गृह जनपद के नाते यह आपके गोरखपुरवासी आपके परिवार के तरह है। परिवार में अगर कोई बात हो तो उसको बात होनी चाहिए। लेकिन आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी ज़मीन पर उतर के उस पर कोई समीक्षा किए ही नहीं। गोरखपुर में अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का एकदम सारा सीमा नाक दिया। आप देखिए, दुकान तोड़ने के नाम पे सारे दुकान तोड़ दिए गए। यही गोरखपुर हाट बन रहा है, इतनी दुकानें बनी, लेकिन एक अधिकारी चाहे एक कोई नहीं है कि जितनी भी दुकानें व्यापारियों को टूटी उनको यह दुकान दी जानी चाहिए, लेकिन उनकी कोई बात नहीं करता है। ये बात किसको करते हैं? एजेंसियों के माध्यम से बेच करके नीचे मलाई खाने की बात करते हैं अधिकारी। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद समझना चाहिए कि गोरखपुर में जो आज अधिकारियों का भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी को ही देखना पड़ेगा। चलिए, गोरखपुर और कुशीनगर की सीट पर बात करते हैं। क्या लगता है गोरखपुर की सीट भाजपा जीत पाएगी इस बार? क्या गणित है गोरखपुर का? अब ये तो देखिए आम जनता तय करेगी और वर्तमान स्थिति बहुत कठिन है। और कुशीनगर में कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य आकर खेल बिगाड़ने वाले हैं और ये बिगड़ सपा का भी खेल सकता है और भाजपा का भी खेल बिगड़ सकता है। आपको क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य क्या नहीं? देखिए, मौर्य जी खुद बिगड़े हुए हैं। ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि दे। बुद्ध की धरती पे चुनाव लड़ने आए हैं, ईश्वर करे उनको सद्बुद्धि दे। अब तो बुद्धि आ जाए। और वह खुद बुद्ध को नहीं मानते। बुद्ध एक शांति के प्रतीक थे। पूरे देश में उन्होंने एक शांति, और ये इनके अशांति के प्रतीक है। ये जहाँ जाते हैं वहीं पर में जा कर के यह गाली गलौज अवर टिप्पणी, ईश्वर पे टिप्पणी। जबकि कोई धर्म, कोई भी व्यवस्था किसी भी धर्म पे टिप्पणी करने के लिए किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ। हर धर्म, हर व्यवस्था को सम्मान देना ही हर ग्रंथों में लिखा हुआ है। लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी को इतना नेचर नहीं है, इतनी जानकारी नहीं है, तो क्या करेंगे? और बुद्ध शांति के संदेश फैलाते थे और ये अशांति के संदेश फैलाते हैं। तो हो सकता है बुद्ध की धरती पे आए हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। नहीं, चुनाव का क्या परिणाम होगा उनके जाने से? कुशीनगर का चुनाव का रुख क्या होगा? कुशीनगर लोकसभा सीट में क्या होगा? क्या सपा बाजी मार ले जाएगी या भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य? देखिए, इनसे चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ना नहीं है। हाँ, ये है कि बीजेपी का नुकसान वहाँ पे होगा, क्योंकि कुशवाहा मौर्य वोट जो भी पाएंगे स्वामी प्रसाद मौर्य, वो कहीं ना कहीं से भाजपा के ही वोट होंगे। तो स्वामी प्रसाद मौर्य क्या वो तो कह रहे हैं कि उनका की दावेदारी जीत की है कि हम जीतेंगे। अरे, वो तो गए थे फाजिल नगर, जो समाजवादी पार्टी की सबसे रिजर्व सीट थी, वहाँ जमानत जब्त हो गई। अब तो कुशीनगर आए हैं। ईश्वर करे देखिए जाएगा कि उनकी स्थिति क्या होती है। और 100% आप लिख लीजिए आज ही, अपनी जमानत बचा ले मौर्य जी, वही बहुत बड़ी बात है। बांसगांव सीट पर आ जाते हैं। बांसगांव लोकसभा, जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कमलेश पासवान, और वहां इस बार गठबंधन ने सदल प्रसाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहां का क्या समीकरण होगा? वो इसके पहले कहा जा रहा था कि 19 में भी बड़ा विरोध हुआ, उसके बावजूद कमलेश पासवान चुनाव जीते, और इस बार भी चर्चा है कि विरोध तो है लेकिन चुनाव कमलेश पासवान और भारतीय जनता पार्टी निकाल ले जाएगी। देखिए, एक बात बताएं आपको, दारू के दुकान पे अगर सबसे ज़्यादा भीड़ लगती है और दूध वाला घर घर देता, तो ये नहीं होता है कि दूध खराब हो जाएगा, दारू अच्छा हो जाएगा। दूध ब्रांड है, ब्रांड ही रहेगा। उसी तरीके से कमलेश पासवान का भाग्य चुनाव जिता रहा है। कहीं ना कहीं से लोग भ्रमित हो गए। एक बार मोदी लहर में दे दिए, एक बार मोदी मोह में दे दिए, लेकिन इस बार कहीं से कमलेश पासवान को देखने को मिलेगा। और कमलेश पासवान राजनीतिक के आड़ में शुद्ध रूप से भूमाफिया हैं। वर्तमान स्थिति में आप शहर में आप जितने भी देख लिए, उनके 20 ठो विवाद भूमाफियों के रहेंगे। कभी हॉस्पिटल कब्जा करना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना, कभी बलदेव प्लाजा, मतलब इस तरीके के उनके इतिहास बने हुए हैं। और ये जनता पूरी तरीके से व्यवस्था को जान चुकी है। और निश्चित रूप से 2 बार कमलेश पासवान को जनता ने मौका दिया, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ, अब सुधर जाओ। लेकिन इनको घमंड तो बड़े बड़े लोगों का टूटा है, तो कमलेश पासवान क्या है, वो टूटेगा। चलिए, हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पट्टी व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर झा, जिन्होंने सभी सीटों पर जो समीकरण है, जो राजनीतिक स्थिति है, उस पर बेबाकी से चर्चा की। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।